गुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में। मानव जीवन में आपका स्वागत है। मानव जीवन का सर्वोच्च फल, सर्वोच्च लाभ कृष्ण भक्ति में है, भगवत भक्ति में है। उसमें आपका स्वागत है। तो जीने का सबसे अच्छा तरीका, जीने का सबसे अच्छा तरीका, जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप भगवान से प्रेम करें, प्रेम करते हुए जिए। जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप भगवान से पागलों की तरह प्रेम करें और भगवत प्रेम करते हुए जिए। अभी भी आप पागलों की तरह प्रेम करते हो, लेकिन भगवान से नहीं, भगवान से नहीं, भगवान की शक्तियों से, भगवान की शक्तियों से, भगवान के बच्चों से। आप भगवान की बनाई हुई, भगवान की जो माया शक्ति के द्वारा बनाया गया जो एक 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 यूनिवर्स है, उसमें जो तरह तरह की चीजें हैं, और कुछ चीजों को तो ऐसे बनाया गया है कि आपको लगता है वो आपकी है, जैसे कि आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपका शरीर, आपका मन। और कुछ चीजों को आपने अपने कब्जे में ले लिया है, जैसे कि जमीन, गाड़ी, या कई कई चीजें हो सकती हैं। और उसको, भगवान की शक्तियां हैं सब, हाँ, जड़ शक्ति है, और उसमें से सुख लेने की कोशिश कर रहे हो। तो सबसे अच्छा जीवन होता है भगवान से प्रेम करते हुए जीना। ये सबसे अच्छा जीवन है। तो भगवान से प्रेम करते हुए जो लोग जी रहे हैं, वो क्या करते हैं? तो जो डायरेक्ट भगवान से प्रेम करते हुए जी रहे हैं, वो भगवान के बारे में सुनते हैं, वो कृष्ण के विषय में बोलते हैं, वो कृष्ण के विग्रहों को देखते हैं। मतलब जो उनकी इंद्रियां हैं, उनसे डायरेक्टली वो कृष्ण की ही चर्चा करते रहते हैं। वो हर चीज को कृष्ण किसके आनंद के लिए खर्च करते हैं, यूज करते हैं। तो इस तरह से जो जीता है वो परफेक्ट जी रहा है, परफेक्ट। लेकिन अगर वो, हर कोई तो ऐसे नहीं जी सकता परफेक्टली, तो वो ठीक है, तो सेकंड बेस्ट तरीके से जियो। सेकंड तरीका क्या है? तो मुख्य विधि तो यही है, मुख्य जीवन तो यही है। तो गौण विधि, दूसरी विधि है कि दूसरी चीजों को लेकर जियो, लेकिन उससे भी, उसको मतलब दूसरी चीजें, मतलब जैसे आप बहुत सारे काम कर रहे हो ना, जैसे कि पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाने के लिए आप नौकरी कर रहे हो, या अपनी सेहत ठीक रख रहे हो, हम्म,
या अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल या अच्छा से नहा रहे हो, अच्छा हर चीज A1 क्वालिटी का बना रहे हो। आप ऐसे भी तो बहुत सारे लोग जी रहे हैं। कोई अच्छे परिवार में विवाह करेंगे, अच्छे संतान करेंगे, योग करेंगे। हम्म। तो इस तरह से भी तो लोग जी रहे हैं। पर ये जीना तब सार्थक होगा, मतलब ये वाला जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा जब इन सब चीजों को लेकर ईश्वर प्राप्ति में लगा देंगे। ठीक है। तो ये तब ये भी बड़े काम का हो जाएगा। नहीं तो ये सब हताशा ही देगा। नोट कर लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। तो अगर इस तरह से जियोगे कि जो कुछ मेरे को नौकरी करनी पड़ रही है, मुझे परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा है, मुझे समाज के साथ देश की सेवा करनी पड़ रही है, तो अगर आप उन सब से भी भगवत भक्ति के लिए उसको प्रयोग करोगे, तो ये सब चीजें भगवान की भक्ति आपको देकर फिर अपने रास्ते चली जाए। तो कुछ लोग जैसे कुछ कुछ विद्याएं सीखते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई आर्टिस्ट बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई मन का डॉक्टर बन जाता है, कोई हड्डियों का डॉक्टर, कोई दांतों का डॉक्टर बन जाता है। तो ये इतना बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए भी तो कई कई चीजों की आवश्यकता होगी। जीवन निर्वाह, जीवन चलेगा कैसे नहीं तो। तो हर चीज को मिलाकर, हर चीज है हमारे पास, लेकिन हमें हमें जो मुख्य जीवन का शैली है जीने का, जो परफेक्ट तरीका है, क्या तरीका है, क्या तरीका है जरा बताइए तो। जीवन जीने का मुख्य तरीका क्या है, मुख्य विधि क्या है जीवन जीने की। मैसेज में बताइए। जीने की सबसे अच्छी शैली क्या है। लिख रहे हो तो आंसर दे सकते हो, नहीं तो। मुख्य तरीका क्या है जीने का। अभी तक सही उत्तर लिखा नहीं किसी ने। सभी क्रियाएं भगवान से जोड़कर करना, ये तो सेकंड बात बताई मैंने। मुख्य तरीका क्या है जीने का, सबसे बेस्ट तरीका है कि भगवान के बारे में ही सुनो, भगवान के बारे में ही बोलो, भगवान के बारे में ही सोचो, भगवान की ही सेवा करो, डायरेक्ट। ये है तरीका, मुख्य विधि। और सेकंड गौण विधि है, सेकेंडरी जो विधि है, कि दूसरी दूसरी चीजें भी कर रहे हैं, लेकिन उसको, उसका जो फल है वो मेन काम को करने के लिए यूज करें। किसको समझ में आ गया क्या बात बताई गई। जीने का मुख्य तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट भगवान के बारे में सुने, बोले, सोचे, करें, हर चीज। तो सब तो वो नहीं कर सकते, या सब। तो दूसरा बेस्ट तरीका है कि ठीक है, जो कुछ भी करें उससे, जो गौण विधि है, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, मम्मी हो, पापा हो, फैमिली है, जो भी है, पालन पोषण करते हुए, अपना सब कुछ करते हुए, उस जैस कृष्ण के बारे में सुनना, लिखना, बोलना, ये सब जो मेन डायरेक्ट तरीका है, उसके सेवक बन के जिए, सेवक बन के रहें कि नहीं, हम इस ये कर जरूर रहे हैं, लेकिन हम करना वो चाहते हैं। तो इसको भी यूज करें। जैसे अपने पास जमीन है, अपने पास कमरा है, घर है, तो कि चलो भाई घर में कृष्ण का सेवा करते हैं।
सुबह को ऑफिस कर रहे हैं, लेकिन सुबह शाम भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, उनके उनके बारे में पढ़ाई भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, जैसे आप लोग कर रहे हो अभी। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? सेकंड बेस्ट तरीके से जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, लेकिन आप सेकंड तब होगा जब आप जो काम कर रहे हो वो भी आप ईमानदारी से कर रहे हो। ये नहीं कि आप वहाँ पे अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से पैसे कमा रहे हो। आप घूस ले रहे हो, आप शोषण कर रहे हो, आप अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे, तो फिर आप सेकंड बेस्ट नहीं हो, फिर आप और नीचे हो। आप नैतिक नहीं हो, आप अनैतिक हो और आप में कई-कई बुरी आदतें हैं। आप सिगरेट पीते हो, आप सम्मान नहीं करते दूसरों का, अहंकारी हो, तो आप फिर अनैतिक से भी नीचे आ रहे हो आप। इसका मतलब क्या है? कि आप जितना नीचे आओगे, आपका भगवान पे विश्वास उतना कम है। आप भगवान की सत्ता को उतना ही कम स्वीकार करते हो। और आप जब बिल्कुल ही भोगी हो, बिल्कुल ही असभ्य बन जाते हो, जंगल के प्राणी जैसे असभ्य, तो यानी कि अब देख लो समाज में यही तो हो रहा है कि हम लोग ऐसा मॉडर्न ज़माना आ रहा है कि हम लोग स्वच्छंद, भोग परायण, अनैतिक, इमोरल जीवन जी रहे हैं। अनैतिक जीवन जी रहे हैं, जहाँ शादी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जहाँ बड़ों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जहाँ शिक्षकों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वो भगवान को धोखा देते हैं, इंसान को क्या छोड़ेंगे, ऐसा गीत है एक। भगवान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो इस तरह बहुत नीचे आ रहे हैं हम लोग। जो परफेक्ट जीवन होता है, वो होता है 24 आवर्स भगवत स्मरण। भगवान अनेक-अनेक अवतारों में आकर लीला क्यों करते हैं? इतनी सारी लीलाएँ करते हैं, इतनी डिफरेंट डिफरेंट लीलाएँ करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम उसकी बात कर सकें, ताकि हम उसकी चर्चा कर सकें। तो जैसे ही हम उनकी चर्चा करेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, नाचेंगे, गाएँगे, फ़िल्म बनाएँगे, ड्रामा बनाएँगे, नाटक बनाएँगे, लेखन लिखेंगे, कविता लिखेंगे, कहानियाँ लिखेंगे, भगवत संबंधी सब कुछ। तो वो तो हम मुख्य विधि में आ गए ना फिर। तो हम मुख्य विधि की तरफ चल पड़े ना। तो बहुत से ऐसे समाज हैं, जैसे मान लो कई यूरोपियन देश हैं या पूरे वर्ल्ड में हर देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो कहते हैं कि हमें एक बढ़िया जीवन जीना है, ठीक है? तो बढ़िया जीवन जीने के लिए उनको डेवलपमेंट चाहिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट चाहिए, नई-नई चीज़ें उनके पास हो, बहुत सारी सुविधाएँ हों। तो आप भगवान पे विश्वास नहीं रख के भी ऐसा जीवन जी सकते हो और भगवान पे विश्वास रखते हुए भी ऐसा जीवन जी सकते हो। अरे भगवान वगैरह, तो समाज में, हर शहर में, हर देश में कुछ वर्ग आपको ऐसा मिलेगा जो भगवान को मानते हुए आराम का सच्चा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते हुए भी सच्चा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते हुए भी गंदा जीवन जी रहे हैं। कोई नियम-वियम नहीं, कोई मोरालिटी नहीं, नैतिकता नहीं। चोरी करना, मर्डर करना, रेप करना, पाप करना, ये सब लेके भी तो लोग जी रहे हैं ना, बहुत सारे लोग। हर देश में है, हर शहर में है, हर गली मोहल्ले में मिल जाएँगे आपको लोग ऐसे। तो सबसे बेस्ट जीवन होता है कि भगवान से प्रेम करते हुए जिया जाए। अगर वैसा नहीं है, तो सेकंड बेस्ट है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जो नियम है, वैदिक भक्ति वाला, जो 64 अंग वाला है, उन 64 अंग को अपना के वैसा जीवन जिया जाए। अगर वैसा भी नहीं है, तो 3 नंबर पे भगवान पे विश्वास करते हुए कम से कम सच्चे तरीके से काम किया जाए, सच्चे तरीके से परिवार का के साथ नैतिक जीवन जिया जाए, भगवान पे विश्वास करते हुए। उससे भी चौथे नंबर पे है कि भगवान पे विश्वास नहीं है, लेकिन सच्चा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे भी नीचे है कि भई भगवान की कोई परवाह नहीं, बस
सांसारिक चीजों को ही बढ़िया करते रहो, ज्ञान से उसको बढ़ाते रहो, जैसे आसुरी जीवन होता है। बस ज्ञान विज्ञान से समाज में उन्नति करते रहो, नई नई डिस्कवरी करो, उसी को भोगने की कोशिश करो। या उसके नीचे तो फिर पशु और असभ्य लोग हैं और जंगली लोग हैं। पशु कौन है? पशु वही है, पशु पशु का जीवन, कौन मनुष्य के रूप में भी पशु है जिसके जीवन में भक्ति नहीं है। सिंपल सी बात है। जो भगवान के प्रति जिसका जानकारी नहीं है, जिसका लगाव नहीं है, जिसकी भक्ति नहीं, वो पशु जीवन जी। लेकिन अगर कोई भी जीवन जी रहा हो, कोई भी जीवन जी रहा हो, कोई भी जीवन जी रहा हो, अगर उसमें कोई भक्त उसके जीवन में घुस जाता है, भक्त के प्रति उसकी श्रद्धा हो जाती है, उसके जीवन में कोई गुरु है, कोई भी जीवन जी रहा हो। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो वो सब असभ्य जीवन जी रहे थे, अनैतिक असभ्य जीवन जी रहे थे, हिप्पी बन के जी रहे थे। तो ऐसा जीवन अगर जिया जाए तो वैष्णव के संपर्क में आके भगवान के बारे में जानकर फिर वो भी परम लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। तो हमारा जो मुख्य धर्म है आत्मा का, आत्मा का मुख्य धर्म क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम, फुल। ये आत्मा का मुख्य धर्म है। हमको ये प्राप्त करना है, ये बिल्कुल प्राप्त करना है हमें। तो भगवान कौन है? कृष्ण परम भगवान है। ये अभी आप लोग इसको बिल्कुल पक्का कर लो। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, जो कुछ भी है, वो सबसे बड़े भगवान कृष्ण है। क्यों? कोई कहे ये क्या बात हुई, हमारा भगवान बड़ा है? अरे भाई, कृष्ण भगवान रूप में पूरी पर्सनालिटी है। तुम्हारे भगवान में तो तुम उसकी पर्सनालिटी को स्वीकार ही नहीं करते, कोई रूप मानते ही नहीं, सुंदरता मानते ही नहीं, उसकी सुंदर आंखें हैं, कान मानते ही नहीं। वो तो ब्रह्म है, निराकार। तो कृष्ण की जो पर्सनालिटी है, कृष्ण का व्यक्तित्व, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी। मुझे अब समझ आ रहा है क्यों कहा, बार बार कह रहे हैं कि वो सुप्रीम पर्सनालिटी है। आप किसी से प्रेम करते हो, किसी लड़की से, किसी लड़के से, किसी रिश्तेदार से, किसी हीरो से, किसी से भी, तो सबसे पहले क्या देखते हो? ये कैसी पर्सनालिटी है, सुंदर पर्सनालिटी है, गुण कैसे हैं, टैलेंट क्या है, उसी के अनुसार तो हमारा लगाव और प्रेम होता है। कितना हेल्पफुल नेचर है, कितना स्वीट व्यवहार है। और हम ये चाहते हैं कि हमसे जो हमारा जिसके साथ संबंध हो वो परफेक्ट हो। दिक्कत यही तो है कि हम लोग एक दूसरे को परफेक्ट देखना चाहते हैं, कि हमारी वाइफ परफेक्ट हो, हमारे बच्चे परफेक्ट हो, हमारे पापा परफेक्ट हो, हमारा भाई परफेक्ट हो। और हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि हम परफेक्ट हैं कि नहीं। परफेक्ट कौन होता है व्यक्ति? परफेक्ट व्यक्ति वो है जो भगवान से प्रेम करता है। अन्यथा तो भगवान से प्रेम नहीं करने का मतलब ही है कि आपका कनेक्शन कटा हुआ है। आपकी चाहे जितनी अच्छा घर में जितनी अच्छी लाइट हो, ट्यूबलाइट हो, फैन हो, गीजर हो, जो मर्जी हो आपके घर में, लेकिन आपका कनेक्शन कटा हुआ है, आप भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में आनंद नहीं रहेगा। तो परफेक्ट व्यक्ति वो होता है जो परफेक्ट व्यक्ति से प्रेम करता है। और परफेक्ट व्यक्ति श्री कृष्ण है, भगवान है। तो क्योंकि भगवान परफेक्ट है, इसलिए जब हम उनसे प्रेम करने लगते हैं तो वो भी हमें अपने जैसा ऊंचा उठा लेते हैं। इतनी सी बात है बस। कितनी सुंदर बात है। हम्म। कृष्ण परम भगवान है और उनको जानने की कोशिश करो। कौन जानने की कोशिश करेगा कि हाँ मैं कृष्ण को जानूंगा, मैं जानूंगी कृष्ण को, अच्छे से जानूंगी।
और कृष्ण के बारे में बोलने को आपको मौका दिया जाएगा या मौका मिलेगा, जम के बताओ उसके बारे में। जम के बताओ कृष्ण के बारे में। सबसे पहले ये बताओ, जैसे मान लो आपको किसी को कृष्ण के बारे में बताना है, तो आप उसको सबसे पहले बताओ, देखो ये जो लड़का है ना, ये जो श्री कृष्ण है, हाँ जी, कुछ बताइए इनके बारे में। देखो ये श्री कृष्ण है ना, ये आपके दिल में रहते हैं। क्या? हाँ, ये है देखो कृष्ण का ज्ञान। आप कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हो? अच्छा, और क्या है? देखो, आपके जो मम्मी और पापा और बच्चे और पति और ये जो भी बने हैं ना, हाँ जी, ये कृष्ण ने इनको आपका रिश्तेदार बना। अच्छा। अच्छा सुनो, आपको जो भी बढ़िया बढ़िया चीज मिल रहा है ना आपके लाइफ में, हाँ, वो कृष्ण का ही है। अच्छा। अच्छा, ये जो तुम देख रहे हो ना, सूरज, हाँ, चांद, ये हवा, ये पानी, ये पृथ्वी, ये नदियां, ये पहाड़, ये ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हाँ, सुनो, ये कृष्ण ने ही बनाया है। अच्छा। हाँ। कहाँ है वो तो 5,000 साल पहले आके अप्रकट हो गए। कहाँ है कृष्ण? अरे बताया तो अभी तुम्हारे अंदर है। मैं उनसे बात कर सकती हूँ, मैं उनसे मिल सकता हूँ। हाँ। कैसे? बोलो। उनसे प्रेम करके। सच में? हाँ। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अरे प्रेम होने से तो अपने ही दिल में प्रकट हो जाता है, दिखने लगता है, सब जगह दिखने लगता है। यथा यथा दृष्टि पड़े तहा तहा कृष्ण स्फुरे। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मैं पश्यामि। सब जगह मुझे देख लेगा, बात कर लेगा, छू लेगा, गले लगा लेगा, चूम लेगा। कौन? अरे जो मेरे से प्रेम कर लेता है। अच्छा, इतनी बड़ी बात। तो ऐसे आपको कृष्ण को बहुत अच्छे से जानना है। कौन कौन सी लीला करी? तो फिर जन्म की लीला सुनाओ, फिर मक्खन चोरी की लीला, फिर कितनी कितनी लीलाएं हैं। एक लीला में जंगल में भेज दिया, 14 साल जंगल में रहो, और जंगल में रह रहे। एक लीला में कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु बन के। एक लीला में यज्ञ करवा रहे हैं सबसे, यज्ञ नाम से प्रकट हुए थे सतयुग में। एक लीला में मछली बन गए, मत्स्य अवतार ले लिया, और प्रलय के समय पे अपने भक्तों को नाव में बिठा के उनको वेद का ज्ञान का, पुराण का ज्ञान सुनाते रहते हैं, उनको बचा रहे हैं। एक लीला में कछुआ बन जाते हैं, मंदराचल को अपने ऊपर करके समुद्र मंथन करवाते हैं। एक लीला में वामन बन जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड को अपने 2 कदम में नाप लेते हैं। ऐसे अनगिनत 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 लीलाएं करते रहते हैं, और हर लीला में कूट कूट कर ठोस सांद्रानंद विशेषात्मा, ठोस आनंद होता है। लेकिन वो आनंद किसको मिलता है? उनके प्रेमी को मिलता है। एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर दैट ब्लिस। वो नेक्टेरियन अमृतमय जो आनंद है, वो उनके भक्तों के लिए रिजर्व्ड है। अच्छा, तो हम तो को तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप भक्त नहीं हो ना। तो हम क्या करें? तो भक्त बनो, भक्त बनो। कब बने? मानव बनकर बनो, मनुष्य जीवन भक्त बनने के लिए।
और सदा को सुखी हो जाओ। ये नारकीय जीवन से बाहर निकलो, नारकीय जीवन से। दिखाओ जरा एक व्यक्ति जो बहुत सुखी है। क्या डोनाल्ड ट्रम्प सुखी है? क्या इलन मस्क सुखी है? या बड़े बड़े खिलाड़ी, नेता, अभिनेता सुखी हैं? सुंदरी सुखी है? पहलवान सुखी है? पुलिस सुखी है? कौन सुखी है? सब दुखी। कौन सुखी है? कृष्ण भक्त सुखी है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। सब अशांत हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। केवल भगवान के भक्त, कृष्ण के भक्त शांत हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं। तो क्या कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करोगे? अभी भी नहीं करोगे? तो जानो कृष्ण को, समझो कृष्ण को। कौन कोशिश करेगा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए? आज तो समय का मुझे पता ही नहीं चला, झट से समय निकल गया। तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोशिश करो। भक्ति के 64 अंगों का पालन करो, साधना भक्ति के अंगों का पालन करो, क्रमशः धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। और कसम खाओ कि मैं भगवान के विषय में सुनूंगा, पढ़ूंगा, जानूंगा और पवित्र जीवन जीऊंगा। पवित्र शुद्ध जीवन। कहाँ भोग के जीवन में फंसे हैं सब, उसी की शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, बस 6-7 लोगों को ही कृष्ण प्रेम चाहिए, बाकी को बा, बाकी। हाँ, ऑल राइट, ठीक है। कोई प्रश्न है तो पूछिए, मैंने काफी सार बता दिया आज भी। आप अनम्यूट हरे कर कृ- सकते और हरे प्रश्न कृष्ण पूछ प्रभु सकते जी। हैं। हरे यस। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि ना, मेरी मम्मी काफी टाइम से निर्जला एकादशी करती आ रही है, लेकिन इस बार है ना उनकी काफी तबीयत खराब है पिछले 2 महीने से। तो वो मतलब किस तरह करें फिर, क्योंकि बिना जल के तो हो नहीं पाएगा नॉर्मल उनके। नॉर्मल एकादशी करें, नॉर्मल एकादशी करें और भगवान की माला थोड़ी बढ़ा दें। अच्छा, ठीक है? ठीक भगवान है की प्रभु माला थोड़ी अधिक कर लें। भगवान के विषय में कोई कोई कथा सुने या पढ़ें, भागवत का एक अध्याय पढ़ लें। और कुछ 8 माला, 10 माला या 32 माला करें, 16 माला से ज्यादा करें। इस जी तरह प्रभु करिए। जी, फलाहार कर सकते हैं प्रभु जी, मतलब। हाँ हाँ, फलाहार, वो नवरात्रि वाला जो भी प्रसाद होता है जी उसको आराम जी से जी। करें, शरीर को बिल्कुल ठीक रखें। देखो, ये जो निर्जला एकादशी है ना, इसका साइंस मैं आपको बताता हूँ। ये जो एकादशी है ना, इसका इसका नाम है भीमा एकादशी। ये एकादशी एक्चुअली, भीम जो थे ना, तो वो श्री कृष्ण से एक दिन कहते हैं कि प्रभु, मुझे बड़ी भूख लगती है और मुझे एकादशी करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो भीम ने भगवान कृष्ण से ऐसा कहा। तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा भीम, ऐसा करो कि तुम ये ये एकादशी ना, जो गर्मियों के महीने में आती है, बिना खाए पिए 24 घंटा करो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे बाकी सारी एकादशियों का फल भी तुम्हें पूरा पूरा मिलेगा। तो ये भगवान ने भीम के लिए हंसी में इस तरह से कहा था। एकादशी का एक्चुअल स्टैंडर्ड तो सारी एकादशी को ही बिना खाए पिए, बिना उसके होता है। पर भीम के लिए कहा, अच्छा ठीक है, गर्मियों में जब टॉप में होती है गर्मी, ये जून के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में, तब तुम एक दिन का कर लिया करो, तो हो जाएगा। अब वो एक ट्रेंड सा बन गया है कि भाई चलो हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। पर पर जो मेन एकादशी का पर्पस होता है कि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान में मन लगाना। एक्चुअली एकादशी का पर्पस ही होता है। और फिर अब अन्न वगैरह क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि अन्न खाने से मन चंचल होता है। आप जिस दिन अन्न नहीं खाओगे, आप वैसे ही शांत रहोगे।
शक्ति वैसी कम रहेगी, इंद्रिय तृप्ति भोग वोग नहीं कर पाओगे, इसलिए होता है। और शास्त्रों में बताया है, फिर रीजनिंग उसमें पाप होता है, ये होता है, वो होता है, हम उस पे नहीं जाते। हम लोग इसलिए उस पे नहीं जाते क्योंकि पाप से हम डरते थोड़ी है। पाप तो कृष्ण का एक नाम लेने से खत्म हो जाता है। आप उतने पाप कर ही नहीं सकते। एक कृष्ण महामंत्र, हरे बोलो सभी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जिसने ये एक बार बोल दिया वो कभी नरक नहीं जा सकता, वो सारे पाप उसके जल जाते हैं। बात पाप पुण्य की नहीं है, असली बात है कि हमारे मन में कितने भगवान हैं, कितना हम सभी को भगवान का देखते हैं, सभी को भगवान का देखना है, सभी को भगवान का मानना है। तो मेन चीज ये होती है, बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत घबराओ, नॉर्मल एकादशी रखो, सेहत का ध्यान रखो और मन भगवान में रखो। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जी जैसे माता आज जी। की कथा आपने सुनाई, आज जो आपने बताया, तो मेरा दो क्वेश्चन है कि जैसे कृष्ण के अनंत भक्त हैं, अलग अलग भाव और परिस्थिति के अनुसार कृष्ण की भक्ति करते हैं। कोई शांत है, रस में है, कोई दास्य में, कोई सख्य में, कोई वात्सल्य, कोई माधुर्य। पर हो सकता है आधों को तो ये भी नहीं पता कि हम किस रस में है, किस भाव में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सभी किसी न किसी तरह की साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कृष्ण प्रेम किसको मिला है, नंबर वन, और भगवान किसको अपना प्रेम दे रहे हैं, नंबर टू, प्रेमी भक्त की पहचान क्या है। दो क्वेश्चन है कि किसको कृष्ण प्रेम मिला है, भगवान किसको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, ये उसका लिए क्या करना है या कैसे पता चलता है, और प्रेमी भक्त की पहचान क्या है। बिना प्रेमी बने प्रेमी को नहीं पहचान सकते, पहली बात। बिना उस लेवल पे आए आप प्रोफेसर को कैसे पहचानोगे? जब तक आप खुद प्रोफेसर नहीं हो आपको कैसे पता लगेगा कि ये प्रोफेसर को कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है? स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं है टीचर को सिलेक्ट करना। तो बिना शुद्ध भक्त हुए शुद्ध भक्त का परिचय नहीं होता। इसीलिए चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, वैष्णवेरे क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। वैष्णव के आचरण वगैरह, कौन सा वैष्णव? शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त। नॉर्मल वैष्णव के आचरण तो हमको पता ही है, वो सदाचारी होता है, चार नियम का पालन करता है, सब कुछ उसका बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, शास्त्र के अनुकूल होता है। लेकिन जो प्रेमी भक्त होता है उसके बारे में जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते तब तक हम नहीं जान सकते। वो छुप जाता है, भगवान उसको छुपा के रखते हैं। ठीक है। तो उसके लक्षण क्या होते हैं? तो उसके लक्षण का जो मेन लक्षण यही होता है कि वो सर्वत्र भगवान को ही देखता है। उसको सर्वभूतेषु ये अस्मिन भगवत भावना, उसको सब जगह सब में भगवान ही दिखते हैं। उसको हर क्रिया भगवान की कृपा दिखती है। उसको भगवान छोड़कर कुछ और दिखता ही नहीं। वो होता है शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त। ठीक है। जी प्रभु जी, और भगवान अपना प्रेम किसको देते हैं जबकि सब साधना भक्ति करने में लगे हुए हैं? तो जिसको चाहिए उसको देते हैं, जिसको चाहिए। लौल्यम एकम अपि मूल्यम। जो वास्तविक भगवान को देखना चाहता है, जो वास्तविक भगवान की सेवा करना चाहता है, जो वास्तविक भगवान के सेवकों की सेवा करना चाहता है, लौल्यम एकम अपि मूल्यम। तो जो वास्तविक भगवान को चाहता है प्राप्त करना, वो वास्तविक अपने हृदय को शुद्ध करना चाहेगा। भाई उसको पता है ना कि जब तक मेरा हृदय में काम क्रोध रहेगा, मेरे मन में दोष रहेगा, मैं भगवान के निकट नहीं जा सकता। इसलिए वो अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए हमेशा भगवान का नाम लेता रहेगा। इसीलिए वो शास्त्रों को सुनता रहेगा, पढ़ता रहेगा। वो वैष्णवों की चर्चा नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा। वो नियमों का साधना भक्ति को अच्छे से करेगा। जो साधना भक्ति अच्छे से कर रहा है वही तो चाहता है भगवान से मिलना। ये बोलना एक चीज होती है कि हम प्रवचन तो कर रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन साधना भक्ति के नियमों को हम गंभीरता से पालन नहीं करते, तो इसका मतलब हम बोलते कुछ है और करते कुछ है, तो थोड़ी प्राप्त होगा।
ठीक है, तो जो ईमानदारी से कर रहा है उसको प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त नहीं होगा? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप जेन्युइन व्यक्ति हो, अगर आप जेन्युइन हो, सच्चे हो, सच, हम कहते हैं हम सच्चे नहीं है प्रभु, हम तो कहते हैं प्रभु हम सच्चे नहीं, हमारे अंदर बहुत गंदगी है, लेकिन हम किसी एक पॉइंट पे तो कोशिश कर रहे हैं ना कि हम गुरु की आज्ञा मान रहे हैं ना, कि हम नित्य श्रवण कर रहे हैं ना, हम नित्य जप कर रहे हैं ना, डिस्पाइट इतनी मुश्किलें हैं लेकिन हम कर रहे हैं ना, तो वही सिंसेरिटी हमें ऊपर ले आएगी। तो ये विश्वास रख के दिन तो अच्छे हो ही रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम स्वामी जी। जी माता जी। जी मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, राजकेशरी पाठ है। जी स्वामी जी दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है स्वामी जी, एकादशी का जो व्रत निर्जला है, अगर निर्जला न रह पाए, न कर पाए तो क्या करें? अधिक माला करें, भगवान की जी कथा सुने या पढ़ें और भगवान का चिंतन करें। ठीक है। जी गुरु जी, जी गुरु जी। कई बार लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान को क्या सुख मिल रहा है हमको भूखा रख के, प्यासा रख के, ये रख के, वो रख के। जी जी बात जी बात वो नहीं है, भगवान आपको भूखा प्यासा नहीं रखना चाहते। जी जी एकादशी का पवित्र दिन होता है अधिक भजन के लिए। ठीक जी है। अब उसमें जी अगर आप खाने पीने के पीछे ही भागते रहोगे, आपकी जी इंद्रियां बलवान रहेंगी, तो आप कहाँ जी से भजन करोगे? जी जी जी। आप वही कहते हो मैंने हमने पानी नहीं पियेंगे, पानी नहीं पियेंगे, अरे पूरा दिन पानी का ही चिंतन होता है, कब खत्म होगी एकादशी, कब खत्म होगी एकादशी, तो कहाँ एकादशी हो रही है? सही कह रहे हैं गुरु। तभी मैंने कहा मगर इसे पूछ आप लिए अपने फिर। शरीर का ध्यान रखिए, आप अपने घर का ध्यान रखिए, पर जी मन में भगवान को रखने के लिए आप श्रवण कीर्तन बढ़ा दीजिए। ठीक जी है। जी अधिक ठीक है माला गुरु। करिए, जी अधिक माला करिए, भागवत का एक जी अध्याय पढ़िए, जी वैष्णव सेवा करिए, मंदिर है जी। पास में दर्शन के लिए जाइए, ये अच्छे से है करिए। मंदिर है। जी जी जी। जी। स्वामी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी माता जी। एक प्रार्थना है प्रभु जी। जैसे हम नित्य श्रवण में आप हमें अच्छी अच्छी चीजें ये बता रहे हैं, शिक्षाएं, अगर कहीं छोटा सा रोज किसी भक्त का, अच्छा एक ही भक्त है और रोज कोई बात उसके बारे में बता दीजिए, जिस भी भक्त के बारे में बताना चाहे। रोज क्या एक भक्त के विषय में बताऊं? हाँ जी प्रभु। मैंने तो ऐसा सोचा है, दो और मैं चैनल शुरू करूंगा इसी ग्रुप में, दिन में दो अलग अलग टाइम, जिसमें एक में तो भगवान की लीलाएं सुनाई जाएंगी और एक में भक्त का चरित्र सुनाया जाएगा हर दिन। पर वो मेरे को अभी भक्त वैसे मिले नहीं है। मैं पूरे कोशिश, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता इतना हर समय, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे भक्त मिल जाएं और मिल के भी हम लोग कर सकें। तो हर दिन तो संभव नहीं है। आइडिया तो बहुत अच्छा है आपका, निस्संदेह, पर कथा में भी बीच बीच में मैं भक्तों का चरित्र लेता हूँ और आगे भी लूंगा। ये थोड़ा सेक्शन अभी एक दो चैप्टर हो जाए, फिर बीच में ब्रेक लेके फिर दूसरी चर्चा भी करेंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। गीतू जी ने हाथ उठाया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। प्रभु जी चैट एक मिनट। बॉक्स में भी क्वेश्चन है। प्रभु चैट बॉक्स में क्वेश्चन थे। ओके, मैं देखता हूँ। ओम सॉरी, मैंने देखा नहीं। प्रियंका माता जी का प्रश्न है, प्रभु जी भक्ति में आने पर भी बाद में भक्ति मार्ग से भक्त जाते हैं, इसका क्या रीजन होता है? देखो, भक्ति मार्ग में आने के बाद ऐसा दिखता है कि व्यक्ति भक्ति से अलग हो गया है, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि कोई बाहर से ऐसा दिखे कि वो भक्ति से अलग चला गया, लेकिन भक्ति उसको नहीं छोड़ती। भक्ति किसी न किसी बहाने से उसको वो कर लेती है, उसके जीवन में आ ही जाती है, आ ही जाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक भक्त मंदिर में रहता था मुंबई में,
तो क्या हुआ कि वो किसी घटना से मंदिर में बड़ा परेशान हो गया, भक्तों से बड़ा परेशान हो गया, तो उसने क्या किया, अपनी भगवत गीता को ना कचरे के डब्बे में फेंक दिया। ठीक है? उसने अपनी भगवत गीता को, सोचो वो कितना परेशान हो गया, उसने अपनी भगवत गीता को कचरे के डब्बे में डाल दिया और उसने कहा मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वो चला गया अपने घर, गोवा गोवा में रहता था, गोवा में चला गया और अपना नॉर्मल जीवन जीने लगा। एक दिन क्या करता है, मछली पकड़ने जाता है, तो मछली पकड़ते ना, वो अपनी नाव में बैठकर कांटा डाल के अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ रहा था। तो उसने क्या किया, कांटा डाला और ऐसे लगा कि अरे अच्छी मछली पकड़ी पकड़ी है कोई, तो उसने उसको बाहर निकाला। तो बाहर निकाल के क्या देखता है कि प्लास्टिक का पैकेट है, और पैकेट को जब खोलता है तो उसमें क्या देखता है कि वही भगवत गीता जो उसने मुंबई में कचरे के डब्बे में फेंकी थी, उसी की कॉपी थी वो। तो वो तो सुन्न हो गया, ये कैसे हो सकता है, बिना कृष्ण के ये काम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। 6 महीने साल पहले उसने अपनी गीता एक कचरे के डब्बे में डाल दी थी, और वो गोवा में, वो कहीं किसी अ, समुद्र में या किसी सरोवर में फिशिंग कर रहा है, और उसकी कांटे में वही गीता जो उसने नोट्स बनाए हुए थे, उसमें 2 लाइनें थी, उसका नाम था, वही गीता कैसे आ सकती है? तो कोई व्यक्ति फिर भागा भागा गया वापस, और फिर से भक्त बन गया। तो मुझे ये अच्छे से पता है कि अगर हम एक बार भी प्रभु का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, साधना भक्ति को स्वीकार करते हैं, और किसी अपराध के कारण, पाप के कारण, किसी स्वभाव के कारण हम भक्ति से अगर अलग हो जाते हैं, तो कुछ ही समय में वो भक्ति वापस आके हमें खींच लेती है, बचा लेती है। ठीक है? अच्छी लगी ये कथा? ओके। रोहन प्रभु का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण अपने आप को छुपा के क्यों रखते हैं? एग्जाम्पल इन वेस्ट, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट, इट हैज जस्ट बिगन आफ्टर शिला प्रभुपाद स्टार्टेड स्प्रेडिंग ग्लोरीज। अभी भी हिंदू रिलीजन इतना स्प्रेड नहीं है। देखो भाई, ऐसा है कि यहाँ तक कि जो वैदिक धर्म है ना, तो वैदिक धर्म भी कौन सा शुद्ध धर्म है? वैदिक धर्म के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे भी तो लोग मांस खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? लोग शराब पी रहे हैं कि नहीं पी रहे? लोग स्त्रियों पे हाथ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे? लोग अपने माता पिता को घर से निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? और ये मंदिर भी बना रहे हैं, ये दान भी दे रहे हैं। तो ये कहाँ ठीक से वैदिक धर्म का पालन कर रहे हैं? तो वैदिक धर्म में भी काफी सारे स्टेजेस हैं। ज्यादातर तो हम लोग अपनी कामनाओं के लिए देवताओं की और पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ तक कि भागवत कथाएं भी लोग अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइज कराते हैं। ज्यादातर मारवाड़ी लोग ये जो भागवत कथा कराते हैं, उनका ऐसा है कि भाई जीवन में एक बार भागवत जरूर करानी है। क्यों? इससे मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलता है जिस भाई प्रयाग में स्नान करना है, कुंभ में स्नान करना है, क्यों जी? मोक्ष मिलेगा। तो बात यह है कि जो शुद्ध भक्ति है, जो कृष्ण भक्ति है, वो बड़ा हाई लेवल भक्ति है। और इस भौतिक जगत में लोग वासनाएं, कामनाएं, रजोगुण, तमोगुण के कारण बहुत नीचे लेवल पे रहते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता। कोई कोई भाग्यवान होता है जिस पे वैष्णव की कृपा होती है, या उसकी वैष्णव पे श्रद्धा होती है, तो वो भक्ति लता प्राप्त करता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, इसका नंबर कम ही रहेगा, क्योंकि ये भौतिक जगत है। लेकिन जब हम गोलोक धाम जाएंगे, वैकुंठ धाम जाएंगे, तो हमको शर्म आएगी कि अरे इतने अच्छे और इतने शुद्ध और इतने एक से बढ़कर एक भक्त हैं, अनगिनत भक्त हैं, अनगिनत, कोई लिमिट नहीं है। तो ये तो यही तो कृपा है कि प्रभुपाद जैसे आचार्य जब आते हैं, तो वो एक ऐसी नाव बना देते हैं कि उनके जाने के बाद भी हम उस नाव के सहारे भक्ति कर पाते हैं।
यही तो वैष्णवों की खासियत है। और उन प्रभुपाद के अ, शिष्यों के शिष्य हम लोग हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम भी अपने परम गुरु, अपने गुरु, इनके रास्तों पे चलें और हम गंभीरता से भक्ति करें। मुश्किल है भौतिक जगत में, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बीच में हमको शुद्ध भक्ति को पहचानना है। मैं ये जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं इतने डिटेल में डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोग इसको पहचान लो, समझ लो, ताकि कोई भी आपके मन में संशय ना उत्पन्न कर सके, है ना। आप एटलीस्ट मध्यम अधिकारी तो बन जाओ। मध्यम अधिकारी मतलब उसको आप हटा नहीं सकते भक्ति से। श्रद्धा दृढ़ तो कर लो, फिर अपने आप ही आप न सिर्फ अपना बल्कि अनेक ऐसे अपने भाई बहनों के दोस्तों की मदद कर पाओगे। और दूसरे दूसरे जो धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, अब जैसे क्रिश्चियनिटी जो धर्म है, क्रिश्चियनिटी जो धर्म है वो हमारे देश में वो लोग गरीबों, जो गरीब लोग होते हैं उनकी पैसे से मदद करते हैं, पैसे से मदद करते हैं जो बहुत गरीब हैं, और उनको कहते हैं कि हम करेंगे अगर आप क्रिश्चियन बन जाओगे। तो अनेक अनेक जो लोग हमारे यहाँ जातिवाद से व्यथित थे, परेशान थे, बहुत ही उनका जीवन इतना गंदा समाज की दुर्व्यवस्थाओं ने कर दिया, तो वही सारे लोग धीरे 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 क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित हो गए। और जहां तक इस्लाम का सवाल है, तो इस्लाम तो तलवार का धर्म है। वो तो कहता कि स्वीकार करो, नहीं तो अभी तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारे बेटे की हत्या कर देंगे, तुम्हारे ये तो इतने, वो तो डरा धमका के ये इस्लाम धर्म का प्रचार होता है, भय से होता है। क्रिश्चियन धर्म बाहर की सुख सुविधाएं और इन सब चीजों को का लोभ देके अपने धर्म की वृद्धि करता है, क्रिश्चियन मिशनरीज कहा जाता है। और हमारे जो धर्म है, हमारे धर्म में, वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में धीरे धीरे जो कुरीतियां हैं, जो जो ठीक से इसको समझते नहीं है, वो बड़े बड़े पदों पे हैं, पंडित लोग हैं जो ठीक से नहीं समझते, तो वो इसको मैकेनिकल बना दिया उन्होंने। लेकिन शिला प्रभुपाद और जो हमारे वैष्णव कितने आचार्य, अलग अलग संप्रदाय के आचार्य गणों ने भी जब इसको ठीक तरीके से प्रेजेंट किया, तो हर समझदार और शुद्ध लोगों ने इसको स्वीकार करना शुरू किया। और इसके कारण हम लोग भी अपने वैष्णव धर्म को समझ पाए हैं और हम लोग उसको स्वीकार कर पाए हैं। क्योंकि ये मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम लोग पापी हैं। मूल बात ये है, हम लोग पापी हैं, और हमको जब हमारा मन फ्रेश होता है, जब हम बच्चे होते हैं, तब हमारे संस्कार ही पहले ही हमारे गलत संस्कार दे दिए। अगर किसी बच्चे को पहले ही शराबी बना दिया जाएगा, पहले ही चाय पिला पिला के, पहले ही वेस्टर्न सांचे में ढाल दिया जाएगा, तो जब वो बड़ा होगा, उसमें तो फिर आप दूसरा संस्कार डालने में मुश्किल नहीं होगी आपको। इस कारण से ऐसा है। मेक सेंस? कोई नहीं, अब प्रभुपाद ने ये शुरू कर दिया है और हम लोगों को एक दिशा मिल चुकी है, और हम सब लोग कंप्यूटर भी जानते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड को भी हमने देखा है, और हमें परम लक्ष्य भी पता है। तो इसी तरह भक्त लोग मिलकर, ये सांस्कृतिक आंदोलन है वास्तव में, ये कोई शिष्य बढ़ाने का आंदोलन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संस्कृति है जो हमें प्रेजेंट करनी है। और मुझे पूरी आशा है कि समझदार लोग इसको फॉलो करेंगे, और जब समझदार लोग और सफल लोग स्वीकार करते हैं, तो फिर बाकी जनता फॉलो करती है। यदि यदाचरिता शेषा तत्तत् देवो तरोजना सयत प्रमाणा कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। समाज के जो सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो टीचर्स हो, बिजनेसमैन हो, वैज्ञानिक हो, धार्मिक लीडर्स हो, हर सक्सेसफुल जो अपनी अपनी फील्ड में, जब वो उसको स्वीकार करना शुरू करेंगे, तो फिर धीरे धीरे बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं।
वाञ्छा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, कोट प्रेमानंदी।